friends, welcome back to my channel Best Education. Today we will discuss about activities of chapter first, which is chemical reaction and equation. तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिविटी 1.1 क्या है? क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर. आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेनी है 3-4 सेंटीमीटर की, उसे रब करना है सैंड पेपर से. फिर क्या है? होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एशो फॉर्म इन वॉच ग्लास. आपको क्या करना है? इसे यूजिंग अ बर्नर आपको इसे बर्न करना है और जो इसका ऐश है, जो इसकी राख बेसिकली होती है, उसे क्या करना है? कलेक्ट करना है इन द वॉच ग्लास जो फॉर्म हुई है ड्यूरिंग द रिएक्शन. बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉल्यूट फ्रॉम योर आइज. तो आपको क्या करना है? आपको मैग्नीशियम रिबन लेनी है 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग और आपको उसे रब करना है सैंड पेपर से. उसके बाद आपको रिएक्शन करानी है. तो हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाता है पहले कि हमें इसे सैंड पेपर से रब क्यों करना होता है? क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है और वो क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो फॉर्म कर लेता है, जो कि हमारा एक स्टेबल कंपाउंड है. ठीक है, तो इस वजह से इस लेयर को रिमूव करने के लिए बिफोर द रिएक्शन हमें इसे क्या करना है? पहले सैंड पेपर से बाय यूजिंग अ सैंड पेपर पहले हमें इसे क्लीन करना है. तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिविटी. तो आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा? आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि मैग्नीशियम है, आपके पास ऑक्सीजन है, आपको इसे रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो किस कलर का सब्सटेंस है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा. तो आपको लिखना होगा वाइट कलर का सब्सटेंस है, वाइट पाउडर है एक तरह से. या फिर पूछ लिया जाएगा आपसे बैलेंस द इक्वेशन. तो आपको बैलेंस इस तरीके से करना पड़ेगा. और आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सी रिएक्शन है, किस टाइप की रिएक्शन है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 रिएक्टेंट है और एक सिंगल प्रोडक्ट हमारे फॉर्म हो रहा है. तो हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. और हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है ना, वो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है. क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन इस वजह से होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है? हीट ना फॉर्म होती है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. लेकिन जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसमें क्या होता है? हम एनर्जी का, हीट का हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, एक तरह से यूज़ करते हैं अपनी रिएक्शन कराने के लिए, है ना. तो वो हमारी क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है. तो ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है. ठीक है, तो आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन आएगा. अच्छा, जो हमारी एक्टिविटी 1.1 थी उसमें क्या था कि जो हमारा मैग्नीशियम है, जब हम उसे बर्नर से विद द हेल्प ऑफ बर्नर जब हम उसे बर्न करेंगे ना, तो वो एक वाइट डेजलिंग वाइट फ्लेम देगा, है ना. तो इस पॉइंट को भी याद रखना, MCQs में पूछ सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास 1.2 क्या आपके पास लेड नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड है, आपको रिएक्शन करानी है गिव्स लेड आयोडाइड प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट. तो आपके पास ये आप देख सकते हो कि दोनों तरफ से जो हमारे आयन्स है उनका एक्सचेंज हो रहा है. देखो यहाँ पे लेड नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड है. तो आप देखोगे यहाँ पे क्या बन रहा है? लेड आयोडाइड बन रहा है PbI2 और प्लस में क्या बन रहा है? हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है. तो दोनों तरफ से आयन्स का एक्सचेंज हो रहा है. तो ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो आपको बताना पड़ेगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. और आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे हमारा येलो कलर का जो हमारा लेड आयोडाइड है वो एक येलो कलर का सब्सटेंस है. आपसे MCQs में पूछ लिया जाएगा. और यहाँ पे क्या है? जो हमारा लेड नाइट्रेट है वो क्या कलरलेस है. और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जो हमारे लेड आयोडाइड है इसके हमारे पास प्रेसिपिटेट बनेंगे. ये हमारे पास प्रेसिपिटेट बनेंगे इसके. तो हम इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? मोस्टली जो हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं ना, वो प्रेसिपिटेशन उसमें प्रेसिपिटेट बनते ही बनते हैं. तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन इन विच precipitate are formed during the reaction.
तो आपकी ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है एक तरह से। और आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि बैलेंस द इक्वेशन, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी आपके पास एक्टिविटी है 1.3, कैन टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। आपको जिंक ग्रेन्यूल्स लेने हैं, बेसिकली जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं, टेस्ट ट्यूब में, कॉनिकल फ्लास्क में या फिर टेस्ट ट्यूब में। ऐड डाइल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। आपको क्या करना है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड या फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है। तो आप आगे पढ़ोगे ये चीज़ ना कि जब भी आप किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपके पास क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस आपके पास आपको मिलेगी, है ना, रिएक्शन ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो यहाँ पे वही चीज़ है, क्या Zn हमने लिया है, HCl लिया है, तो ZnCl जिंक क्लोराइड हमारे पास एक्वा स्टेट में फॉर्म होगा और हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो आप गैस इवोल्यूशन को शो करने के लिए आप अपवर्ड एरो का यूज़ कर सकते हो। और आप H2SO4 के साथ कराते हो तो ZnSO4 बनेगा आपके पास और हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व होगी। और ये हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, हीट एक तरह से हमारे पास क्या मिल रही है, हीट मिल रही है, हमें हीट निकल रही है। और दूसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे, देखो ZnCl2 यहाँ से हाइड्रोजन को इसने डिस्प्लेस कर दिया। जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो यहाँ जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो ZnCl2 और हाइड्रोजन आपकी अलग हो गई। तो आपके पास ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और आपके पास क्या आ जाएगा, बैलेंस द इक्वेशन। तो आप इसे बैलेंस कर लेना, बैलेंस मैंने किया भी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास एक्टिविटी 1.4, क्या करना है आपको इसमें, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। आपको कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, क्विक लाइम भी कहते हैं इसे, लाइम भी कहते हैं। स्लोली ऐड वाटर टू दिस। आपको इसमें क्या करना है, वाटर इसमें ऐड करना है। टच द बीकर एज शोन, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। आपको क्या करना है, बीकर को टच करना है और आपको ये देखना है कि इसमें कोई टेम्परेचर में कुछ चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप कैल्शियम ऑक्साइड लोगे, वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, जिसे हम स्लेट लाइम भी कहते हैं, लाइम वाटर भी कहते हैं। और आपके पास हीट फॉर्म होगी। तो आपकी हीट फॉर्म हो रही, तो आपके पास ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों, हमारे पास दो रिएक्टेंट है लेकिन हमारे पास जो फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आप बैलेंस कर लेना, वैसे इक्वेशन आपकी बैलेंस ही है। आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि बैलेंस द इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस ही है। नेक्स्ट एक्टिविटी आपके पास एक्टिविटी 1.5, टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। आपको क्या लेना है, 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में। नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। आपको फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं उनका कलर नोट करना है। उसका जो कलर होता है फेरस सल्फेट का, वो क्या होता है, ग्रीन कलर होता है, ठीक है, ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर के इसके क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। तो फिर क्या करना है आपको, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्प्रिट लैम्प एज शोन। आपको क्या करना है, आपको हीट करना है, ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। और आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कलर आफ्टर हीटिंग। क्रिस्टल्स के जो कलर हैं उनको आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है आफ्टर हीटिंग। फिर आपने फेरस सल्फेट लिया, ग्रीन कलर का है हमारे पास, जो क्रिस्टल्स होते हैं फेरस सल्फेट वो ग्रीन कलर के होते हैं। उसके बाद आपने इसे हीट किया तो आपके पास क्या बना, फेरिक ऑक्साइड, एक ब्राउन कलर का, ये ब्राउन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। यहाँ पे आपके पास हीट करने के बाद आपको ब्राउन कलर के क्रिस्टल्स मिलेंगे, ठीक है। अब आपके पास सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड जो आपके पास गैसेस है वो फॉर्म होगी। और आपके पास यहाँ से कोई, हाँ, यहाँ से आपके पास आ जाएगा विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ दिस। तो आप लिख सकते हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है पहला आपकी। या फिर आप इसे मॉडिफाई करके लिखो तो आप ये बोल सकते हो कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, क्योंकि थर्मल यहाँ पे हीट प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी लिख सकते हो। और दूसरा यहाँ पे आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हमारी जो हीट है उसका यूज़ किया जा रहा है रिएक्शन कराने के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और इसके अलावा यहाँ पे आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से आपसे, या फिर इसका कलर पूछ लिया जाएगा, या फिर इसका कलर पूछ लिया जाएगा, या फिर बैलेंस द इक्वेशन बोल दिया जाएगा, और या फिर पूछा जाएगा विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास एक्टिविटी 1.6, टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ
बॉइलिंग ट्यूब, आपको 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लेना है जो कि क्या होता है, वाइट कलर का होता है हमारे पास। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम। आपको करना है, होल्ड करना है बॉइलिंग ट्यूब को विद द हेल्प ऑफ टोंग्स, और फिर क्या करना है, हीट करना है इसे फ्लेम के ऊपर। फिर आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आपको ऑब्जर्वेशन लिखनी है। क्या आपके पास लेड नाइट्रेट, आपको इसे हीट करना है, आपके पास लेड ऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन आपके पास फॉर्म होगी। आपके पास हम हीट का यूज़ कर रहे हैं रिएक्शन कराने के लिए, तो आप लिख सकते हो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। दूसरा आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हम हीट का यूज़ कर रहे हैं रिएक्शन कराने के लिए। और तीसरा आपके पास कलर पूछा जाएगा, लेड नाइट्रेट का क्या होता है, वाइट कलर होता है। लेड ऑक्साइड का कलर क्या होता है, येलो कलर होता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हमें क्या दिखते हैं, हमें ब्राउन फ्यूम्स दिखाई देते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो और दूसरा बोला जाएगा आपसे क्या, बैलेंस द इक्वेशन, तो आपको इसे बैलेंस करना होगा। बस इसमें यही क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनता इस पर। H2 वाटर है, लिक्विड है, इलेक्ट्रोलिसिस कराना है इसका, इलेक्ट्रोलिसिस कराना है इसका हमें। और नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास एक्टिविटी 1.7 क्या है, टेक अ प्लास्टिक मग। आपको एक प्लास्टिक मग लेना है, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस पे क्या करना है, आपको 2 होल्स कर देने हैं। और एंड फिट रबर स्टॉपर आपके पास फिट कर देना है इसमें, इन दिस होल्स में। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स, आपको कार्बन इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट करने हैं उसमें, इन दिस रबर स्टॉपर्स। कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड्स टू 6 वोल्ट बैटरी, मतलब आपको एक सिस्टम तैयार करना है, 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दे रहा है। मग को फिल कर देना है विद वाटर, इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज, इसमें जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो डाल देने हैं। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का आपको कुछ ड्रॉप्स डालने हैं वाटर में। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर, और आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है जो कि पानी से भरी हुई होनी चाहिए, फिल्ड होनी चाहिए। एंड इन्वर्ट दैम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स, आपको क्या करना है, इसे इन्वर्ट कर देना है, मतलब उल्टा डाल देना है उनके ऊपर, उल्टा करके डाल देना है 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द अपरेटस एंड डिस्टर्ब फॉर सम टाइम, आपको क्या करना है, करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली पास करानी है इस जो भी आपने ये सेटअप किया है इसमें। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, आपको बबल्स देखने को मिलेंगे एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। दिस बबल डिस्प्लेस वाटर इन दिस टेस्ट ट्यूब, जो ये बबल्स फॉर्म होंगे वो क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे वाटर को इन टेस्ट ट्यूब में से। वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ टेस्ट ट्यूब, आपको क्या देखना है कि जो वॉल्यूम है गैस का कलेक्ट हुई है टेस्ट ट्यूब में वो सेम है फिर डिफरेंट है। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद रिस्पेक्टिव गैसेस रिमूव देम केयरफुली। करना क्या है, आपको यहाँ पे एक तो वाटर है उसमें से आपको इलेक्ट्रिक करंट पास कराना है, इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉर्म होगी। उसके बाद आपको बस ये मेजर क्वेश्चन यही है एक्टिविटी में से, कैथोड पे आपकी कौन सी गैस देखने को मिलेगी आपको, और एनोड पे कौन सी देखने को मिलेगी। कैथोड मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन अभी हमें पता नहीं है मेटल है नॉन मेटल है, लेकिन हम उसे मेटल की तरह ट्रीट करते हैं मोस्टली। तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन ही क्या पॉजिटिव, एक तरह से पॉजिटिव आयन है हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप इसे कैथोड, तो ये हमारे कैथोड के पास जाएगी। और ऑक्सीजन, ये जो कैथोड है वो हमारा नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, जो हमारे अनलाइक चार्ज होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। और जो एनोड है वो हमारा क्या नेगेटिव चार्ज है, तो जो ऑक्सीजन है
हाँ, जो एनोड है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, जो हमारे ऑक्सीजन है वो नेगेटिव चार्ज है, तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे अनलाइक चार्ज। तो हमारी जो एनोड है वो एनोड के पास जो हमारा ऑक्सीजन जाके इकट्ठा ऑक्सीजन गैस हमें देखने को मिलेगी। और जो हमें इनका जो वॉल्यूम देखने को मिलेगा वो बनेगा हमें 1:2, क्योंकि जो हमें ऑक्सीजन मिलेगी वो तो मिलेगी हमें 1, लेकिन जो हमारी हाइड्रोजन होगी वो हमें मिलेगी 2। 1:2 होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो वाटर में भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम्स है, तो हमें 1 एटम तो मिलेगा ऑक्सीजन का और 2 मिलेंगे हमें हाइड्रोजन के। वॉल्यूम हमें मतलब जो इसका होगा ना वो वॉल्यूम ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। इसका जो हमारा वॉल्यूम ऑक्सीजन का होगा उससे डबल होगा हाइड्रोजन का। और क्वेश्चंस इसमें यहाँ पे ये उठ जाएगा कि नेम द प्रोसेस डिपिक्टेड इन द डायग्राम, की आपको प्रोसेस बताना है कि जो डायग्राम में शो किया गया। आपको डायग्राम बना के दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि नेम द प्रोसेस, आपको ये प्रोसेस का नाम बताओ, तो आपके लिए होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, दूसरा आपके पास आ जाएगा राइट द कंपोजिशन ऑफ द एनोड एंड कैथोड, की आपने एनोड और कैथोड को बनाने के लिए किसका यूज़ किया है। तो आप कार्बन इलेक्ट्रोड्स डाल सकते हो या फिर ग्रेफाइट रॉड डाल सकते हो। आंसर में राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इन द केस, आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है तो आप क्या कर सकते हो 2H2O और बैलेंस कर देना, इसे बैलेंस हो गई आपकी। राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन इन दिस केस। और आपके पास हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाएगा कि आपने यहाँ पे H2SO4 की ड्रॉप्स क्यों डाली है, क्योंकि हमें पता है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, हमारा जो प्योर वाटर होता है वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता जब तक उसमें आप सॉल्ट कुछ ऐड ना करो, जब तक आप उसमें है ना। तो आपको इसमें H2SO4 डालना होगा जो कि हमारा क्या एसिड, और हमें पता है जो एसिड है वो वाटर में जाके क्या देते हैं, आयंस देते हैं। तो जब आयंस होंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास एक्टिविटी 1.8 टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड। आपको 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है चाइना डिश में। व्हाट इज इट्स कलर, आप इसका कलर क्या होगा, तो इसका कलर वाइट कलर होगा। इसका जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है इसका कलर वाइट होगा। और प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम, आपको क्या करना है, इसको सनलाइट में रख देना है इस चाइना डिश को जिसमें आपका सिल्वर क्लोराइड का पाउडर है। तो आपको ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मतलब आपको ऑब्ज़र्व करना है कि क्या होगा। तो आप जब सनलाइट में रखोगे वाइट कलर का जो हमारा सब्सटेंस है Ag सिल्वर क्लोराइड को, तो जब ये रिएक्शन होगी और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमारे पास सिल्वर प्लस में क्लोरीन गैस निकलेगी। जो हमारा सिल्वर है वो ग्रे कलर का हो जाएगा और जो हमारे पास क्लोरीन गैस है वो येलो वाइस ग्रीन कलर की होगी। तो आप इसे सनलाइट के प्रेजेंस में हुई है तो आप इसे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हो। और दूसरा आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा, बैलेंस द इक्वेशन, जो कि यहाँ पे मैंने बैलेंस कर रखी है। बस यहाँ पे यही क्वेश्चन आएगा इस एक्टिविटी से। अच्छा, जो हमारी पिछली एक्टिविटी थी उसमें वो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है, क्योंकि फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ साथ वो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है, क्योंकि हम उसमें हीट का एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं एक तरह से सनलाइट के फॉर्म में। तो वो हमारी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। अब हम बात कर रहे हैं कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको ये एक्टिविटी दे रखी है, टेक अबाउट 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट ट्यूब। आपको 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है, अमोनियम क्लोराइड लेना है 1 ग्राम, मिक्स करना विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद योर पाम। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, हमें ये बताना है। तो पहला तो ये आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और आप बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कराते हो तो आपके पास बेरियम क्लोराइड फॉर्म होगा, अमोनिया प्लस में वाटर फॉर्म होगा। अब ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि दोनों तरफ से आयन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो ये आपके पास रिएक्शन है। और फिर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा बैलेंस द इक्वेशन, तो आपको इसे बैलेंस करना होगा। बाकी यहाँ पे और इसमें कोई क्वेश्चन बनता नहीं है।
एक्टिविटी 1.9 है हमारे पास, क्या टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। आपको आयरन नेल्स लेनी है 3 और उनको क्या करना है, साफ़ करना है, रब करना है विद सैंड पेपर। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क ए एंड बी, इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हर एक टेस्ट ट्यूब में आपको क्या मार्क करना है, पहले तो ए और बी, उसके बाद क्या करना है 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है दोनों टेस्ट ट्यूब में। टाई 2 आयरन नेल्स विद थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 मिनट्स। आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब जो बी है उसमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट एक आयरन नेल क्या करनी है, डाल देनी है विद द आपको उसे टाई करना है पहले थ्रेड से, उसके बाद उसमें डाल देनी है और 20 मिनट्स के लिए आपको छोड़ देना उसे। कीप 1 आयरन नेल असाइड फ्रॉम कंपैरिजन, और फिर आपको एक जो आयरन नेल है उसको निकालना है बाहर और उसको कंपेयर करना है जो एक और अंदर है उससे और जो आपने बाहर निकाल दिया उससे, जो आपके पास पहले से बाहर रखी हुई थी उससे और जो आपने अंदर डाल के फिर बाहर निकाली है उससे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारी ये रिएक्शन होगी कि आयरन है, आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला है, कॉपर सल्फेट हमारे पास ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, आपने इसे रिएक्ट कराया है तो आपके पास क्या होगा, FeSO4 प्लस में कॉपर आपके पास फॉर्म होगा। जो हमारा कॉपर फेरस सल्फेट है वो हमारे पास ग्रीन कलर का होगा और कॉपर आपके पास अलग हो जाएगा। तो ये हमारी एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है, क्योंकि जो हमारा आयरन है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, तो उसने क्या किया है, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, तो ये हमारी क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास एक्टिविटी 1.10, क्या टेक अबाउट 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। टेस्ट ट्यूब में आपको 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना है Na2SO4। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड। 3 ml आपको क्या लेना है, 3 ml बेरियम क्लोराइड BaCl2 लेना है, उसको मिक्स करना है और आपको ऑब्जर्वेशन बतानी है यहाँ पे। Na2SO4 BaCl बेरियम क्लोराइड BaSO4 प्लस NaCl, जो हमारे बेरियम सल्फेट है इसके वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे और हमारे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि फॉर्म होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारा प्रेसिपिटेट हो गया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के साथ साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि मोस्टली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ना प्रेसिपिटेट फॉर्म होते ही होते हैं, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और दूसरा आपके पास क्या आएगा कि बैलेंस द इक्वेशन, तो आपको इसे बैलेंस करना होगा। अब लास्ट एक्टिविटी 1.11 है हमारे पास, हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। आपको एक कॉपर पाउडर लेना है एक चाइना डिश में, आपको क्या करना है, उसे हीट करना है, फिर आपको ऑब्जर्वेशन लिखनी है। तो आप कॉपर को हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपके पास कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होगा जो कि क्या ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है हमारे पास। इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्वेश्चन आ जाता है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। उसके बाद जो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है वो दोबारा से हम उसे हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ पास कराते हैं, हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं कॉपर ऑक्साइड में से, तो आपके पास कॉपर प्लस में वाटर फॉर्म होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इस ईयर इसमें से क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स में, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। और मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, आपको कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपको हीट करना है, आपके पास कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होगा ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस है। इसे अगर क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में कि किस टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, तो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हो। और दूसरा आप क्या बोल सकते हो, ये हमारी क्या है, हाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और फिर आपके पास कॉपर प्लस में आप कॉपर ऑक्साइड में से आप हाइड्रोजन पास करा सकते हो, आपके पास आएगा कॉपर प्लस में वाटर, तो जो हमारा जो ये कॉपर आएगा वो हमें दोबारा से ब्राउन कलर का मिल जाएगा। जब हमने पहले इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया था तो हमारे पास ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिला था कॉपर ऑक्साइड, लेकिन जैसे ही हमने इसमें से हाइड्रोजन पास करा दी तो हमारे पास ब्राउन कलर का फिर से जो हमारा कॉपर का कलर होता है वो हमें कॉपर मिल गया। तो यही एक्टिविटी थी, 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस ईयर आया था, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, आप अच्छे से कर लेना इसे। तो एंड करते हैं अपनी क्लास इस लास्ट एक्टिविटी से, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी मिस मत करना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है साइंस में, तो एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में। इस चैप्टर में से इस एक्टिविटी पे क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स में, तो आपको एक्टिविटीज़ अच्छे से करनी है। 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन बायो की एक्टिविटी में से आ जाता है, केमिस्ट्री और बायो में एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।